और चलिए सीधा जयपुर का रुख करते हैं, जहां पर गुरु गोविंद सिंह का 359वां प्रकाश पर्व और गुरु गोविंद सिंह का आज प्रकाश पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। शहर भर में भी, जयपुर शहर की हम बात कर रहे हैं, शहर भर में गुरु का जय घोष जो है वो सुनाई पड़ रहा है और गुरुद्वारों में विशेष दीवान और कीर्तन दरबार सजे हैं। राजा पार्क गुरुद्वारा में आपको बता दें कि मुख्य दीवान यहाँ पर सजा हुआ है और सुबह नितनेम, आशा की वार, इसके साथ ही कीर्तन दरबार और दिन भर रागी जत्थे संगत को यहाँ पर निहाल करते नजर आएंगे। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं जयपुर स्थित राजा पार्क गुरुद्वारे का, जहां पर हमारे सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विष्णु, आज जो प्रकाश पर्व है खास पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है और जयपुर की भी बात करें तो तमाम गुरुद्वारों में आज कई आयोजन है। आप जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ आयोजन हो रहे हैं आज के दिन? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो देश धर्म के लिए पूरे वंश को न्योछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी का आज प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। 359वां प्रकाशोत्सव है और पूरे देश भर में ये उत्सव मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं राजा पार्क गुरुद्वारे में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं साध संगत सुबह नितनेम के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद आषाढ़ी वार हुआ और अब लगातार जो हुजूरी रागी जत्थे हैं वो कीर्तन कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी वो थे जो चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख थे एक लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहा। यानी जो देश धर्म के लिए अपना पूरा वंश, चारों पुत्र, खुद गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी, तमाम लोग शहीद हो गए थे और इस देश और धर्म की रक्षा के लिए। इस वक्त अगर बात की जाए तो मेरे साथ यहाँ पर गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सचिव हैं गुरमीत सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। गुरमीत सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे और आज उनका प्रकाशोत्सव है, किस तरह से मना रहे हैं पूरे देश भर में? क्या है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का ये पावन दिन सिख धर्म के 10वें गुरु, समूची मानवता और धर्म के रक्षक साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का पावन प्रकाश दिवस है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का इस संसार में प्रकाश 1666 में पटना शहर में हुआ। उस समय उनके पिता 9वें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज आसाम बंगाल की जो प्रचार की और समूह साध संगत को, मानवता को जागृत करने के लिए प्रचार फेरी पे निकले हुए थे। 5 वर्ष तक पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने बालक गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का चेहरा नहीं देखा। प्रथम बार आनंदपुर साहिब में पिता गुरु तेग बहादुर महाराज जी और पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का आनंदपुर साहिब में मिलाप हुआ। उस समय पूरी सामाजिक परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी, अन्याय अत्याचार अपनी चरम पराकाष्ठा पर था। ऐसे समय में समूची मानवता को जागृत करना और अन्याय के खिलाफ लड़ना ऐसी आवश्यकता थी। उस समय के तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा इतना अत्याचार किया जा रहा था और समूचे हिंदुस्तान को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने के लिए जो है प्रेशर किया जा रहा था। ऐसे समय में जब कश्मीर के पंडित जो कृपाराम जी हैं, जब उनको कहा गया कि आप जनेऊ उतार के मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, तो अमरनाथ पर शिव जी ने पंडित कृपाराम को कहा कि आनंदपुर साहिब जाके आप गुरु तेग बहादुर महाराज जी के समक्ष विनती करो, वही आपके धर्म की रक्षा कर सकते हैं। पंडित कृपाराम के नेतृत्व में 500 पंडितों का जत्था आनंदपुर साहिब में 1675 में आया। तब गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कहा कि औरंगजेब से कह दो कि हमारे गुरु तेग बहादुर महाराज जी को आप अगर मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा देते हैं तो ऐसे में हम धर्म स्वीकार कर लेंगे। बालक 9 वर्ष की आयु में पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने पिता को कहा कि आप ही इस धर्म को रक्षा कर सकते हैं। 1675 में चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत हुई। उस समय गुरता गद्दी पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे। 9 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने समूची मानवता की रक्षा के लिए जो है एक संगठन बनाया और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़े। उनके जो 4 पुत्र हैं उनको सर्वस्व दानी कहा जाता है। कोई बड़ा बिरला उदाहरण है दुनिया में जो देखने को नहीं मिलता।
1699 में खालसा पंथ की सिर्जना के पश्चात जब औरंगजेब के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, तो उस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अन्याय अत्याचार के खिलाफ संगठन तैयार किया। 1704 में जो युद्ध हुआ, उसमें चमकौर के युद्ध में दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह युद्ध में चमकौर में शहीद हुए। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर जी, जिनको सरहंद में शहीद किया गया। ये चारों साहिबजादे धर्म पे अडिग रहते हुए डरे नहीं और अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए। छोटे साहिबजादों को सरहंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया, उनकी शहादत की गई। आज का ये पावन दिन भी वही है जिस दिन इन छोटे साहिबजादों को सरहंद की दीवार में चिनवाया गया। और इसके साथ साथ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पावन प्रकाश दिवस भी है। आप ये देखें कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में जो 42 वर्ष की अल्प आयु उन्होंने की, 33 वर्ष तक उन्होंने सक्रिय जीवन जिया। और इस 33 वर्ष के सक्रिय जीवन में उन्होंने अनेकों युगों के जो कार्य थे वो किए। किस तरह से मनाया जा रहा है आज, यहाँ क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? ऐसे पावन गुरु का आज पावन प्रकाश पर्व भी मना रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग साहिबजादों की शहादत को भी नमन कर रहे हैं। इस अवसर पर सचखंड दरबार साहब श्री अमृतसर साहब से भाई सतनाम सिंह जी को हड़का और भाई जगतार सिंह जी और प्रचारक ज्ञानी दिलबाग सिंह जी भी आए हुए हैं, जो गुरमत विचारों इतिहास के साथ में बिल्कुल विष्णु। तो जयपुर समेत पूरे देश भर में आज गुरु गोविंद सिंह का ये प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। कई आयोजन इसमें किए जाएंगे, कई सब शब्द कीर्तन होंगे, कई जगहों पर भंडारों का भी आयोजन होता है। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका गुरुद्वारे से ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, सुंदर तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 घंटे तक होल्ड पर रहने के बावजूद नहीं हो पाई लैंडिंग। इंडिगो की जयपुर से चंडीगढ़ फ्लाइट के यात्रियों की जो बुरी हालत है वो इसकी वजह से देखने को मिली है। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E7742 का ये मामला बताया जा रहा है और जयपुर से सुबह 5:50 पर फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई थी। सुबह 6:50 चंडीगढ़ के आसमान में पहुंची फ्लाइट, लेकिन 1 घंटे तक लैंडिंग के प्रयास होते रहे, लेकिन बावजूद उसके लैंडिंग नहीं हो पाई। चंडीगढ़ में कोहरे के चलते ये लैंडिंग नहीं हो सकी है और अब फ्लाइट हुई है जयपुर के लिए फिर से डाइवर्ट। कुछ ही देर में जयपुर में लैंड होगी ये फ्लाइट। तो ऐसे में यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। इन दिनों फॉग की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है और कई एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर इस परेशानी का सामना पायलट्स को करना पड़ रहा है। 1 घंटे तक होल्ड पर फ्लाइट रही, लेकिन फिर भी क्लियरेंस नहीं मिल पाई और लैंड नहीं हो पाई। उसके बाद जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया।